guys, this is Vandana here. I welcome you in my show. आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की टिप्स बताने के लिए आई हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. तो हम लोग बताते हैं कि हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं. ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं और लगन लग्नेश होता है, चंद्र राशि होती है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं. ठीक है, और चार वेद होते हैं. ऋग्वेद जो कि प्रेज ऑफ गॉड होते हैं, समवेद होते हैं जो कि ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक होते हैं, यजुर्वेद होते हैं जो कि वर्शिप वेदास ऑफ वर्शिप होते हैं और अथर्ववेद होते हैं ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा. ठीक, जो मेल होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जो फीमेल होती है वो शेयरिंग का काम करती है और नर्चर का काम करती है. फ्लैक्सिबल होती है, उसमें इंड्योरेंस पावर होते हैं. और जो बुध होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी होती है. अब मैं आपको बता रही हूँ कि बेनिफिक और मैलेफिक कौन कौन से होते हैं. जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो गुरु, चंद्र, शुक्र और बुध, ये 4 बेनिफिक है यानी कि अच्छे होते हैं. और मैलेफिक होते हैं राहु, मंगल, सूर्य, केतु, शनि. अब मैं आपको बता रही हूँ कि कास्ट के हिसाब से कौन किसको क्या राशि मिली है. तो जो क्षत्रिय होते हैं उनको सूर्य और मंगल देखते हैं और उनके अंदर में जो राशि आती है वो एरीज, लियो और सैजिटोरस आती है. और जो ब्राह्मण होते हैं वो उनके अंदर गुरु और शुक्र आते हैं और ये ज्ञानी होते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचर होते हैं. वाटर एलिमेंट होता है और इसमें राशि आती है स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसेस. शूद्र जो होते हैं उसको शनि कहते हैं यानी सेवक. इसके अंदर जो राशियाँ आती हैं वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस आती है. ये वायु तत्व की है. और जो राहु केतु होते हैं वो आउटकास्ट होते हैं, गैंगस्टर, क्रिमिनल, जो एंटी सोशल साधु होते हैं वो होते हैं. और जो मून मरकरी होते हैं ये वैश्य में आते हैं. इसके अंदर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आता है. ये ट्रेडर्स होते हैं, डेस्क जॉब करते हैं. उनका अर्थ एलिमेंट होता है. और बुध होता है जो कि बनिया मैनिपुलेटिंग का काम करता है. अब आपको मैं बता रही हूँ कि हमारे बॉडी में जो 5 तत्व होते हैं उनको कौन कौन से ग्रह देखते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारे कौन से ग्रह नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो हमारी बॉडी पृथ्वी से बनी होती है. अगर वो इम्बैलेंस है तो आप समझ लीजिएगा आपका बुध ग्रह डिस्टर्ब है. अगर आपके बॉडी में वाटर का डिस्टर्बेंस है तो आप समझ लीजिएगा चंद्र और शुक्र ग्रह दोनों नेगेटिव है या इम्बैलेंस है. फायर अगर आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है तो सूर्य और मंगल डिस्टर्ब होंगे. अगर आपकी बॉडी में वायु तत्व का डिसबैलेंस है तो समझ लीजिए शनि ग्रह डिस्टर्ब है. अगर आपकी बॉडी में आकाश तत्व का डिस्टर्बेंस है तो गुरु इसके लिए जिम्मेदार है. ठीक है, 10th हाउस जो होती है उसे मदर इन लॉ को देखा जाता है. 3rd हाउस जो होता है वो वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड इसके लिए रिप्रेजेंट करता है. और हम 7 धातु होते हैं हमारी बॉडी में. जो सूर्य होते हैं वो बोन्स के कारक है. जो चंद्रमा है वो ब्लड यानी कि रक्त के. और जो मंगल है वो मैरो के. और जो बुध ग्रह है वो स्किन का डिपार्टमेंट देखते हैं. और जो गुरु ग्रह है वो फैट को देखते हैं यानी मोटापा, चर्बी. जो शुक्र ग्रह है वो सीमेन को देखते हैं. और जो शनि ग्रह होते हैं वो मसल्स और वेन्स को देखते हैं. अगर आपका शनि नेगेटिव होगा तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे. आपको सांस की भी प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बॉडी में पेन भी होगा. शनि जब केंद्र में होता है तो वो अच्छा फल देता है और डिसिप्लिन रहता है. और जो भी नीच के ग्रह होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं,
और नीच भंग योग जो होता है वो धन देता है, और जो वक्री ग्रह है वो भी हमें धन देता है। अगर आप किसी को धोखा देंगे, चीट करेंगे, तो आपका शनि नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप अपनी ड्यूटी अपने पिता के प्रति जो करनी चाहिए वो नहीं करते तो आपका सन नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपकी जो ड्यूटी माता के प्रति है उसको आप नहीं करोगे तो आपका चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर आप अपनी जो आपकी जो ड्यूटीज़ है अगर आप वो नहीं करोगे तो वो शनि आपसे बाद में ठीक अन्य कोई रूप में करवा लेगा। और अगर आपको ईगो है तो शनि के 7.5 में आपका सारा ईगो तोड़ने के लिए वो आता है, वो फेज़। और कभी भी अपने आप को लाइमलाइट में मत रखो, क्योंकि नज़र दोष लग जाती है हमेशा, तो इसलिए बी मॉडेस्ट रहे और किसी की भी गरीबी का मजाक ना उड़ाए, नहीं तो शनि अच्छे से आपको फिर देंगे इसका जवाब। और किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, इविल आई, तांत्रिक पूजा ये सब ना करें, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट विल रिटर्न टू यू, तो बी वेयर। ओम नमः शिवाय का चैंट करने से आपके बहुत सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। फिर दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इसका भी आप जाप करोगे तो आपके काफ़ी सारे ग्रह कंट्रोल में हो जाएंगे। और गायत्री मंत्र जब हम लंच बनाते, ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो इसको चला के रखना चाहिए। और वैसे भी सुबह सुबह गायत्री मंत्र 6 आवर्स चला के रखने से घर की शुद्धि होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ क्या योगा करने से हमारे नवग्रह अनुकूल होते हैं। अगर हम योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमारे 9 ग्रह वो कंट्रोल में हो जाते हैं। और हम दान करेंगे पैसों का तो हमारे धन की शुद्धि होती है, क्योंकि हमारे पास धन जो भी आता है उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मिक्स रहती है, तो दान करने से वो न्यूट्रल हो जाता है। और हम कोई भी काम मुहूर्त देख के करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। हम लोग को राहु काल में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वो काम फिर अशुभ होता है। और लेडीज़ लोग को संध्या होते ही अपने घर में दीपदान करना चाहिए। और अपने घर में तुलसी का पौधा रखेंगे तो देवता की कृपा होगी। और अपने किचन में मटका पानी भर के रखेंगे मिट्टी का, तो पितृदोष शांत होता है। और काऊ और डॉग की सेवा करेंगे तो आपके बहुत सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और आपके जो कुल देवी है उनको हमेशा ध्यान में रखें। हर इंसान, हर एक परिवार में एक कुल देवता, कुल देवी होते हैं। आप अपने फैमिली में पूछिए और उनको हमेशा सुबह उठते ही प्रणाम करें, इससे वेल्थ आएगी आपके घर में। और जो आपके घर में रखा मंदिर है उसकी साफ़ सफाई करिए, उनको भोग लगाइए, आरती करिए, तो इससे भी आपके घर में धन आएगा। और मावस जब आता है महीने की, उस समय पितरों के नाम पर आप दान करिए तो आपका वंश की वृद्धि होगी। अगर आपका सूर्य नेगेटिव है तो आप उसको कैसे खुश रख सकते हैं? सूर्य नमस्कार एक प्राणायाम है, इसको करेंगे तो आपका काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है तो आप नाड़ी शोधन करिए, शवासन करिए और भस्त्रिका करिए। ये 3 करेंगे तो चंद्रमा आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका मंगल नेगेटिव है, उसके बुरे फल आपको मिल रहे हैं, तो आप पद्मासन करिए, मयूर आसन करिए, तीसरा सूर्य नमस्कार करिए, चौथा बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए। अब मैं बताती हूँ आपको गुरु ग्रह। अगर आपका ये डिस्टर्ब है तो आप अपने अग्निसर करिए और कपालभाति करिए। अब आते हैं शनि पर। अगर शनि डिस्टर्ब है तो नाड़ी शोधन करना है और शीर आसन करना है। और बुध ग्रह आपका अगर नेगेटिव है तो आपको भस्त्रिका करनी है और नाड़ी शोधन करना है। अगर शुक्र डिस्टर्ब है तो आपको धनुरासन करना है, मूल बंद करना है, प्राणायाम ये 2 करना है। और अगर आपका राहु डिस्टर्ब है तो नाड़ी शोधन करना है, भस्त्रिका करनी है और ब्राह्मणी करनी है। और अगर आपका केतु डिस्टर्ब है तो आपको नाड़ी शोधन, कपालभाति और शीर आसन करना है। तो ये आप योगा के थ्रू भी अपने नेगेटिव ग्रह को ठीक कर सकते हो। अगर आपका सूर्य डिस्टर्ब है तो आप हल्दी का यूज़ करिए, मोली बांधिए। अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है तो शतावरी खाइए, वाइट मूसली खाइए और शिव जी को जल अर्पण करिए। अगर आपका मंगल डिस्टर्ब है तो अश्वगंधा खाइए, गूगल खाइए, च्यवनप्राश खाइए। और अगर आपका
बुध ग्रह डिस्टर्ब है, आप भृंगराज, ब्राह्मी, मेध, रसायन, त्रिफला आपको ये खाना होगा। अगर गुरु ग्रह डिस्टर्ब है तो केसर का टीका, हल्दी का टीका और अश्वगंधा खाइए। और अगर आपका शुक्र डिस्टर्ब है तो शतावरी और मीठा का दान करना, सादा मीठा आइटम जैसे खीर हुआ, चीनी हुआ, कोई वाइट मीठे स्वीट है इसको आप दान करिए फ्राइडे को। और वाइट मूसली खाइए तो आपका शुक्र ग्रह बैलेंस हो जाएगा। और आपका शनि इम्बैलेंस है तो स्वर्ण भस्म आपको खाना होगा, शिलाजीत खाना होगा, त्रिफला खाना होगा। और अगर आपका राहु डिस्टर्ब है तो मछलियों की सेवा करनी होगी, चंदन लगाना होगा। और केतु डिस्टर्ब है तो भृंगराज, ब्राह्मी और कुत्तों की सेवा करनी होगी और गणेश जी की पूजा करनी होगी। जो सन होता है, सूर्य, वो किंग होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। जो चंद्रमा होता है वो इमोशनल, फ्लक्चुएटिंग, पब्लिक रिलेशनशिप, मूड, ये सब को दर्शाता है, इंट्यूशन को भी दर्शाता है। जो मंगल होता है वो डिज़ायर, सेक्रेटरी, सबऑर्डिनेट्स को दर्शाता है। जो बुद्धि है, बुध है, वो बुद्धि को, मैनेजर और राइटिंग को दर्शाता है। जो गुरु है वो ग्रोथ, टेबल वर्किंग, गाइड, इंस्ट्रक्टर का दर्शाता है। जो शनि है वो चाचा है जो हमारे रिश्ते में, उसको दर्शाता है, ताऊ को भी दर्शाता है। ऑफिस बॉय, कमिटमेंट, चैलेंजिंग वर्क, उसको दर्शाता है। और जो शुक्र होता है प्लेजर को दर्शाता है, जॉय, हैप्पीनेस को दर्शाता है, लग्जरी को दर्शाता है। राहु जो है वो अनवांटेड और दादा को भी दिखाते, दादा, ठीक है, नॉट दादी, ओनली दादा। और इससे वात दोष होता है, ट्रैवलिंग जॉब आप कर सकते हो। और केतु है तो मिस्ट्री, मैथ्स, पित्त का रोग होता है और दादी को दर्शाता है, दादी। और जो सन होता है राजा और मून होता है वो क्वीन होता है। मंगल जो होता है वो कमांडर होते हैं। बुध होते हैं जो प्रिंस होते हैं। गुरु होते हैं जो मिनिस्टर का रोल करते हैं। शुक्र भी मिनिस्टर का करते हैं, वो दैत्यों के मिनिस्टर होते हैं। और जो शनि होते हैं वो सर्वेंट होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेल राशि कौन कौन सी होती है, मेल ग्रह, मेल प्लैनेट्स। गुरु, मंगल, सूर्य, ये मेल प्लैनेट्स हैं। और फीमेल प्लैनेट्स होते हैं चंद्रमा, शुक्र और शनि, ठीक है, ये तीन ग्रह। और न्यूट्रल होते बुध। अब मैं आपको राशि में बता रही हूँ। मेल राशि है 1 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 5 नंबर वाली राशि, 7 नंबर वाली राशि, 9 नंबर वाली और 11 नंबर वाली। और फीमेल राशियाँ हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है। सेकंड हाउस धन को, वाणी को, परिवार को दर्शाता है। थर्ड हाउस पराक्रम को। फोर्थ हाउस मातृभूमि। फिफ्थ हाउस चाइल्ड को। सिक्स्थ हाउस ऋण, एक्सीडेंट, रोग। सेवेंथ हाउस पार्टनर को भी और स्पाउस को भी। 8वां है जन्म, मृत्यु और हिडन वेल्थ को भी दिखाता है। 9th है पिता को दर्शाता है। और 10th हाउस है जो कि आपको कैरियर को दर्शाता है। 11th हाउस जो होता है लाभ यानी गेन। और 12th हाउस है जो खर्चा, विदेश, हॉस्पिटल, जेल, सबको दर्शाता है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि फिक्स्ड राशि कौन कौन सी होती है। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11, ये सारी फिक्स्ड राशियाँ हैं। और जो मूवेबल है वो है 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये मूवेबल है। और डुअल नेचर वाली राशि होती है 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। तो आपने अभी फिक्स्ड, मूवेबल और डुअल 3 जाना। अब मैं आपको बता रही हूँ हमारी जो 12 राशियाँ हैं उनके क्या नाम है। पहली राशि का नाम है मेष यानी एरीज। दूसरी राशि है वृषभ यानी टॉरस। तीसरी नंबर है जेमिनी। चौथी है कैंसर यानी कर्क। 5वीं है लियो यानी सिंह। 6ठी है वर्गो यानी कन्या। 7वीं है लिब्रा यानी तुला। 8वीं है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। 9th है धनु यानी सेजिटोरस। 10th है कैप्रिकॉर्न यानी मकर। 11th है कुंभ यानी एक्वेरियस। 12 है पाइसेस यानी मीन। अब ये जो 12 राशियाँ हैं इनके लग्नेश कौन है वो आप जान लीजिए। तो जो एरीज है उसके लग्नेश होते हैं मंगल। वृषभ के होते हैं शुक्र। जेमिनी के होते हैं बुध। कैंसर के होते हैं चंद्रमा। लियो का होता है सूर्य। वर्गो का होता है बुध। लिब्रा का होता है शुक्र लग्नेश। स्कॉर्पियो का होता है मंगल।
सेजिटोरस का होता है गुरु, कैप्रिकॉर्न का होता है शनि, एक्वेरियस का होता है शनि और पाइसेस का होता है गुरु। फिर हमारी कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसमें 6, 8 और 12 ये 3 हाउस होते हैं दुख स्थान, ठीक है। और एडुकेशन के लिए हम लोग घर देखते हैं 3rd हाउस, 4th हाउस और 9th हाउस। और 3 तरह की जॉब होती है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक जॉब और एक बिज़नेस। सेल्फ एम्प्लॉयड जो हम, एक पान वाला भी बोलेगा हम सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं, एक बुटीक खोलने वाली बोलेगी हम सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं। और जॉब होती है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। और बिज़नेस हुआ जिसका कि 2-3 शहर में है बिज़नेस, उसको हम लोग कहेंगे कि वो बिज़नेस ओरिएंटेड है। अब ये बता रही हूँ कि जो गुरु प्रकृति के होते हैं वो सात्विक फूड खाते हैं और जो मंगल प्रकृति के लोग होते हैं वो जंक फूड खाते हैं। और जो सन होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है एलोपैथिक दवाइयों को और गुरु जो होते हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयों को दर्शाते हैं। और जो राहु होते हैं वो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को दर्शाते हैं, ठीक है। अगर आपके मतलब बुध ग्रह नेगेटिव है तो समझ लीजिए आपको कफ की प्रॉब्लम रहेगी और एसिडिटी भी होगा। सन क्या है, रेगुलर है, वो डेली होगा, उगता है, वो कभी भी नहीं बंक करता है। और मून क्या है, फ्लक्चुएट होता है, घटता बढ़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेल राशि के एलिमेंट्स क्या। जो मेल राशि होती है वो एग्रेसिव होती है और उसके एलिमेंट्स होते हैं अग्नि और वायु। और जो फीमेल राशियाँ हैं वो शांत होती है, उसके एलिमेंट्स हैं वाटर एंड अर्थ। तो फायर होता है फर्स्ट राशि, 5th राशि और 9th राशि, उसका डायरेक्शन है ईस्ट। और जो अर्थ वाली राशियाँ हैं वो 2nd नंबर है, 6th नंबर है और 10th नंबर है और उसका डायरेक्शन है साउथ। और जो वायु वाली राशियाँ हैं 3rd नंबर है, 7th नंबर है, 11th नंबर है और उसका डायरेक्शन है वेस्ट। और जल वाली राशियाँ हैं 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, इनका डायरेक्शन है नॉर्थ। और त्रिक भाव होते हैं, त्रिक भाव तो मैंने आपको बता दिया, दुख स्थान। अब मैं आपको मारक बता दे रही हूँ। मारक स्थान बोलते हैं कुंडली में 2nd हाउस और 7th हाउस को। और केंद्र वाले हाउस होते हैं कुंडली में 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, इनको केंद्र स्थान कहते हैं। और ट्रायंगल हाउस होते हैं 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। तो ये कुंडली के हो गए। अब बता दे रहे हैं मैं आपको कि वृष राशि, सूर्य का मूल त्रिकोण राशि तुला में है, चंद्रमा का मूल त्रिकोण वृष राशि में है, मंगल का मूल त्रिकोण है एरीज में और बुध का है मूल त्रिकोण वर्गो में, गुरु का मूल त्रिकोण है सेजिटोरस में, शुक्र का मूल त्रिकोण है लिब्रा में, शनि का मूल त्रिकोण है एक्वेरियस में, राहु का है मूल त्रिकोण वर्गो में और केतु का है मीन राशि में, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि सन 22 साल की उम्र में एक्टिवेट होता है और चंद्रमा 24 साल की उम्र में एक्टिवेट होता है और शुक्र 24 से 25 साल में और मंगल 28 साल की उम्र में और गुरु 16 साल की उम्र में एक्टिवेट होता है। शनि 36 साल में अपना प्रभाव डालता है, राहु 42 साल में अपना प्रभाव ज़्यादा डालता है, केतु 44 साल में अपना सर्वाधिक प्रभाव डालता है और बुध है कि 32 साल में अपना प्रभाव डालता है। और डे में कौन से ग्रह काम करते हैं सबसे ज़्यादा? सूर्य और गुरु और शुक्र, ये 3 प्रकृति के लोग डे में ज़्यादा काम करते हैं। और बुध जो होते हैं वो दिन और रात कभी भी काम कर सकते हैं। और नाइट में जो ज़्यादा काम कर सकते हैं वो मंगल प्रकृति के लोग होते हैं, शनि प्रकृति के लोग होते हैं और चंद्रमा के होते हैं। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी कि अंधकार और शुक्ल पक्ष यानी कि ब्राइटन। सूर्य 30 दिन के लिए बैठता है एक घर में, चंद्रमा किसी भी घर में 2.5 दिन के लिए बैठता है, मंगल किसी भी घर में 49 डेज़ के लिए बैठता है और बुध किसी भी घर में 30 डेज़ के लिए बैठता है, शुक्र भी किसी भी घर में 30 दिन के लिए लगातार बैठता है, गुरु भी किसी भी घर में 361 डेज़ के लिए बैठता है, राहु 1.5 साल के लिए बैठता है, केतु 1.5 साल के लिए बैठता है। अगर आपका राहु नेगेटिव होगा तो आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा और अगर केतु आपका नेगेटिव होगा तो आपको एग्रेशन, इरिटेशन और आप सन्यासी भी बन सकते हो। शनि की, अगर आपका शनि पॉजिटिव है तो आपको 7 पुस्तों का वो धन भी देता है और रेडीमेड फ्लैट भी देता है। वो स्लो है पर वो फल ज़रूर देता है।
सूर्य एरीज में उच्च का होता है और लिब्रा में नीच का होता है, और चंद्रमा टॉरस में उच्च का होता है, स्कॉर्पियो में नीच का होता है, और मंगल कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है, कैंसर में नीच का होता है, और बुध ग्रह वर्गो में उच्च का होता है, मीन में नीच का होता है, और गुरु ग्रह कैंसर में उच्च का होता है, कैप्रिकॉर्न में नीच का होता है, और शुक्र ग्रह मीन में उच्च का होता है और कन्या में नीच का होता है। शनि ग्रह जो है लिब्रा में उच्च का होता है और एरीज में नीच का होता है। राहु ग्रह टॉरस में उच्च का होता है, स्कॉर्पियो में नीच का होता है। केतु ग्रह स्कॉर्पियो में उच्च का होता है और टॉरस में नीच का होता है। अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि जो दादा है राहु को रिप्रेजेंट करता है, ससुराल भी राहु को रिप्रेजेंट करता है, दादी केतु को और अंकल ताऊ शनि को। लगन होता है हमारा बॉडी और राशि होती है हमारा मन, ठीक है। और सैटर्न जो है वो एजिंग को भी दिखाता है, दाढ़ी को भी दिखाता है और विंटर सीज़न को दिखाता है। और जो चंद्रमा है वो रेनी सीज़न को दिखाता है, और मंगल और सूर्य समर सीज़न को दिखाता है। और जो बुध होते हैं वो बहन, मासी, बुआ को दिखाते हैं, और पतझड़ इसका ऑटम सीज़न होता है। और गुरु का दिशा होता है नॉर्थ ईस्ट, शुक्र की दिशा होती है साउथ ईस्ट, शनि की दिशा है वेस्ट, मंगल की दिशा है साउथ, मून की दिशा है नॉर्थ वेस्ट, सन की दिशा है ईस्ट, और बुध का है सेंटर, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि राहु सौतन का भी कारक होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई सौतन है तो आपका राहु डिस्टर्ब है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि सुबह 8 से 10 जो होता है वो 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। उस समय ऑफिस टाइम होता है, एक्सपेंडिचर होता है। और जो 11th हाउस होता है वो सुबह के 10 से 12 को रिप्रेजेंट करता है। तो उस समय आपके विश फुलफिलमेंट चेक साइन करते हैं आप लोग, मल्टीपल इनकम आने का टाइम रहता है। और जो 10th हाउस होता है वो 12 से 2 को समय को दिखाता है। 10th हाउस उस समय कर्मों का वो घर है। और जो 9th हाउस है हमारी कुंडली में वो 2 से 4 बजे का दोपहर के समय को दर्शाता है, ब्लेसिंग और लक का वो समय होता है। और जो 8th हाउस है वो दोपहर के 4 से 6 का समय है, उस समय हम लोग बैठक करते हैं। और जो हिडन वेल्थ का भी हाउस होता है, हिडन लॉस का भी हाउस होता है। और जो 7th हाउस होता है वो शाम की 6 से 8 को दर्शाता है, उस समय हम लोग खाते पीते हैं। और जो 6th हाउस है वो रात का 8 से 10 को दर्शाता है, उस समय हमें खाना नहीं चाहिए। अगर हम खाएंगे तो हमारी इंट्यूशन डिक्रीज़ हो जाती है, तो इंट्यूशन लेवल को बढ़ाना है तो हमें 8 के पहले पहले खाना है। और जो हमारा 5th हाउस है वो रात के 10 से 12 को दर्शाता है, वो लव टाइम, सेक्स टाइम होता है। और जो हमारा 4th हाउस है वो आधी रात मिडनाइट 12 से 2 AM होता है, ठीक है। और जो हमारा 3rd हाउस होता है वो आधी रात के 2 से 4 AM को होता है, ठीक है। और 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है सुबह पहले की 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त को, जब वेल्थ आता है, धन आता है। और 1st हाउस दर्शाता है सुबह के 6 to 8 AM को। तो आपको पता चल गया 12 जो हाउसेज होते हैं वो हमारे डेली के 24 घंटा में किस किस समय क्या क्या है उसका पता चल गया। फायरी राशि है एरीज, लियो, सैजिटोरस। अर्थ वाली राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर वाली राशियां स्कॉर्पियो, कैंसर और स्पाइसेस। और एयरी राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। राहु गड्ढा को रिप्रेजेंट करता है यानी पॉट होल्स को, और बुध है उभार को यानी कि स्लोप। और घर के जो दरवाज़ा होते हैं, ड्रॉर होते हैं, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बासी खाना है वो शनि को दिखाते हैं। और जो गर्म खाना पसंद करते हैं सूर्य उसका अच्छा होगा। और जो ठंडा खाना के पसंद करते हैं उनका चंद्रमा से वो डिनोट करते हैं। सूर्य अगर नेगेटिव होगा तो होता है कब, अगर आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे ख़राब हो गए हैं और आप उसको अभी भी घर में रख रखे तो आपका सूर्य नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपका घर में पानी का लीकेज हो रहा है और खाली बॉटल पड़ी है तो आपका चंद्रमा नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका किचन मैसअप रहता है हर समय तो आपका मंगल खराब हो जाएगा और आपके ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम में आएगा। ब्लड रिलेटेड जो रिलेशन है उनमें प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका पेंसिल, कॉपी, पेपर वर्क सब मैसअप रहता है और आपकी बुआ, बहन, बेटी, मासी से नहीं बनती तो बुध ग्रह आपका डिस्टर्ब है। हिंजड़ा को दान देना होगा, अपनी वाणी बुद्धि को कंट्रोल करिए।
अगर आपके भगवान की मूर्तियाँ खंडित है और आपके भगवान की जो भी रिलीजियस बुक है उसमें धूल पड़ी हुई है और अगर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए आपका गुरु ग्रह नेगेटिव है। अगर आप कपड़े वपड़े नहीं समेट के रखते, इधर उधर रख देते हैं बिखेर के, तो आपका शुक्र ग्रह डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके गुप्त अंग में भी डिफेक्ट आएगा, सेक्स लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। और अगर शनि राहु केतु कब नेगेटिव होता है, अगर आप जंग लगे हुए वस्तुएं घर में रख रहे हैं, अनवांटेड सामान घर में रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो ख़राब हो गया है वो रख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी आप जिधर इधर उधर रख देते हैं, किल्ली भी रख दे रहे हैं, काम नहीं है फिर भी रख रहे हैं, तो भी आपका ख़राब हो रहा है। विदेश यात्रा के लिए बहुत सारे हाउस देखने पड़ते हैं, 3rd हाउस भी देखना पड़ता है, 12th हाउस भी देखना पड़ता है, 9th हाउस भी देखना पड़ता है और 8वां घर भी देखना पड़ता है, इसलिए किसी एक घर को देखकर नहीं बताया जा सकता है। फिर है कि जो 1st हाउस वाले होते हैं, मतलब कि जिनका लगन सूर्य होता है, फर्स्ट लग्नेश नहीं, फर्स्ट नंबर एरीज है, मंगल है जिनका, वो काम करना हारना पसंद नहीं करते, वो एग्रेसिव होते हैं। और जो 2nd नंबर लग्नेश होते हैं वो पंगा लेते हैं और वो कोलू का बैल है और वफादार होते हैं। और जो 3rd नंबर के लग्नेश होते हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है कि उनमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, वो टॉकेटिव होते हैं लेकिन उनको एक मेंटर की ज़रूरत है, वो एग्रेसिव और इमोशनल दोनों होते हैं। और 4th नंबर वाले जिनका लगन होता है उनमें सेंसिटिव होते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं, सिंगिंग उनको अच्छा लगता है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और लड़ते नहीं हैं, लेकिन जब लड़ने पे आते हैं तो वो फिर छोड़ते नहीं हैं। और 5 नंबर का जिनका लग्नेश है, 5th लगन वाले, वो राजा जैसे जीवन जीते हैं, राजसिक उनके शौक होते हैं, किंग समझते हैं वो लोग। और जो 6th होते हैं लग्नेश, वो सेंसिटिव होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। 7th होते जो लग्नेश, वो सुनार और का काम करते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं और ऑब्जर्वेशन भी उनकी अच्छी होती है। और जो 8 नंबर होते हैं वो रिसर्च करते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, वो लॉयल्टी रिवेंज भी लेते हैं, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होती है, बैक बाइटिंग करते हैं। और जो 9 नंबर होते हैं लग्नेश जिनका, वो एम ओरिएंटेड यानी धनुर है ना, तो तीर निशाने पे करते हैं, दूर की सोचते हैं, मैच्योर होते हैं, लेकिन उनको एक मेंटर चाहिए। जो 10 नंबर लग्नेश वाले होते हैं उनका वो मगरमच्छ वाइल्ड होते हैं, इंट्यूशन भी अच्छा होता है, स्टेबल होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड की उनको ज़रूरत होती है और वो एडमिन का काम करे तो अच्छा है, स्लो होते हैं वो। जो 11th नंबर होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो मतलब एक्सपर्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनके पास बहुत सारी बिजनेस आइडिया होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं। घड़ा हमेशा वो लोग हमेशा सीक्रेट रखते हैं, घड़ा जैसे घड़ा में हम लोग कुछ भी छुपा कर रखते हैं। और 12th हाउस जो है, 12th हाउस के जो लग्नेश होते हैं वो डरपोक होते हैं, जैसे मछलियों को जैसे दूर से ही ऐसे करने से वो डर जाती है, वैसे ही वो छोटी छोटी बात पे डर जाते हैं और उनके ही बिरादरी के लोग उनको धोखा देते हैं और ये लोग नॉन एडजस्टेबल होते हैं और सनकी होते हैं और अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जो 6th हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस का जेमस्टोन ना पहने, मार्केश का घर होता है 2 और 7 और 3। और it's time to conclude the session. I hope you got clarity. Thank you, love you, take care, have a nice day, have a blissful day. आपको ये पसंद आया तो शेयर करिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट में लिखिएगा।